अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आज आप लोगों के साथ 3 तरह की आइसक्रीम शेयर करूँगी जो बनाएँगे हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ एक मिक्सचर से। 3 फ्लेवर बनाएँगे आइसक्रीम वनीला में, चॉकलेट में और मैंगो में। अगर आप लोग घर में आइसक्रीम बनाते हैं और उसमें बर्फ़ जम जाती है तो आज बताऊँगी कि किस तरीके से आप लोगों का आइसक्रीम का टेक्सचर अच्छा आ सकता है और बाज़ार से कई गुना ज़्यादा अच्छी आइसक्रीम घर में बन सकती है। कोई आइसक्रीम पाउडर नहीं इस्तेमाल करेंगे हम लोग, सिर्फ़ और सिर्फ़ दूध से बनाएँगे। 3 कप दूध लेना है हम लोगों ने, 750 ml बन जाता है ये, यानी कि 3 पाव। इसमें 1/4 कप चीनी डालेंगे, यानी कि 1 कप का चौथाई हिस्सा 50 ग्राम्स बन जाता है। 1 टेबलस्पून इसमें कॉर्नफ्लोर का जाएगा और फिर इसको गाढ़ा करने के लिए हम लोग इसमें पुडिंग मिक्सचर डालेंगे। किसी भी फ्लेवर में ले सकते हैं, ये कैरेमल फ्लेवर है। इसके साथ ये कैरेमल सॉस जो है फ्री में मिला था, लेकिन आप लोग घर में बना सकते हैं। 70 ग्राम्स है और फिर इसमें शामिल करेंगे हम लोग 2 टीस्पून वनीला पाउडर या वनीला एसेंस, या फिर आप लोग कैरेमल भी फ्लेवर भी डाल सकते हैं, यानी एसेंस फॉर्म में मिल जाता है। अच्छी तरह से मिक्सिंग करेंगे, यानी कि जो हम लोगों ने पाउडर फॉर्म में चीज़ें डाली हैं वो दूध के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। इसके लिए हैंड बीटर का इस्तेमाल कर रही हूँ और अच्छे से लम्स वगैरह दाने दाने फिनिश हो जाएं। फिर हम लोगों ने मीडियम टू लो फ्लेम रखनी है, दरमियानी से भी हल्की। फिर इसको हम लोगों ने मुसलसल इस तरह से हैंड बीटर का इस्तेमाल करते हुए पकाना है। थोड़ी ही देर में, जिस तरह से हम लोग पुडिंग आम रूटीन में बनाते हैं या फिर कस्टर्ड बनाते हैं, ये थोड़ी देर में गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप लोग तेज़ आंच रखेंगे तो थोड़ी ही देर बाद दूध जो है बॉयल होकर बाहर आना स्टार्ट हो जाएगा। इसी वजह से हम लोगों ने मीडियम टू लो फ्लेम रखी है। अच्छे से मिक्सर बन चुका है, अब इसको कन्वर्ट कर लेंगे एक अदद बाउल में। और आप लोगों ने ये ख्याल रखना है कि जब भी इस मिक्सचर को रखें तो आप लोगों ने ढाँप कर रखना है। इसके ऊपर बालाई फटाफट से आ जाती है और ये बालाई नहीं हम लोगों ने आने देनी। इसके लिए बेशक प्लास्टिक रैप कर दीजिए, प्लेट दे दीजिए, कवर कर दीजिए इसको। ठीक हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हमें चाहिए ठंडा दूध। देख सकते हैं बर्फ़ का क्यूब है, 2 कप लिया है। पाउडर क्रीम में इसके ऊपर लिखा होता है कितना दूध चाहिए, 1.5 कप हम लोग पाउडर क्रीम यूज़ करेंगे। पहले दूध में चीनी डालेंगे, 1/4 कप यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। और अगर आप लोग चीनी की मिकदार थोड़ी सी ज़्यादा करना चाहते हैं तब भी कर सकते हैं। अगर आप लोग शुगर फ्री बनाना चाहते हैं आइसक्रीम तो तब भी कर सकते हैं। यहाँ पर चीनी अच्छे से मिक्स हो जाए तो हम लोगों ने पाउडर क्रीम ऐड कर देनी। अगर आप लोग व्हिपिंग क्रीम यूज़ करना चाहते हैं तो उसको भी अच्छी तरह से ठंडा लेना है। और 3 कप हम लोग इस यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे व्हिपिंग क्रीम के। क्वांटिटी आप लोग हाफ़ कर सकते हैं, हाफ़ से भी हाफ़ बना सकते हैं, डबल करके बना सकते हैं अगर आप लोग सेल का काम करना चाहते हैं या पार्टी इवेंट के लिए बनाना चाहते हैं तो। अच्छे से क्रीम बीट हो चुकी है, चेक कर सकते हैं। जब आप लोगों की इतनी क्रीम बीट हो जाए जिस तरह से ये चम्मच के ऊपर लग रही है, तो यहाँ पर हम लोगों ने साइड को क्लियर किया। यहाँ पर चम्मच के ऊपर लग के तो उतर रही थी। अब हम लोग चेक करते हैं कि अच्छे से चेक कीजिए। अब चम्मच के ऊपर लग के उतर नहीं रही। इसके लिए आप लोगों ने अच्छे से चिल लेना है दूध या फिर व्हिपिंग क्रीम। अब जो हम लोगों ने मिक्सचर बनाया है वो सारे का सारा इसमें ऐड कर देना है। लेकिन यहाँ पर आप लोगों ने ये गलती नहीं करनी कि मिक्सचर को गरम डाल दें। आप लोग बेशक उसको फ्रिज में रख दीजिएगा अगर आप लोग फटाफट से काम करना चाहते हैं तो। यहाँ पर अच्छी तरह से मिक्सिंग हो जानी चाहिए, यानी कि हर चीज़ मिक्स हो जानी चाहिए। ठीक है जी। बहुत ही क्रीमी, बहुत मज़ेदार सा मिक्सचर रेडी हो चुका है। घर में आइसक्रीम बनाना ना कोई मुश्किल काम नहीं है। बहुत सारी आइसक्रीम घर में फटाफट से बन जाती है। यहाँ पर 2 चम्मच हनी ऐड कर रही हूँ क्योंकि चीनी की मिकदार थोड़ी सी कम ऐड की थी। लेकिन ये ऑप्शनल है, अगर आप लोगों को चीनी काफ़ी लगे आप लोग इस क्रीम को चेक कर सकते हैं। अगर आप लोगों को काफ़ी लगे तो आप लोग जो है हनी को स्किप कर सकते हैं। अच्छे से मिक्सिंग हो चुकी है, बहुत ही ज़बरदस्त क्रीमी सा मिक्सचर बन चुका है। और फिर इसको कन्वर्ट करेंगे हम लोग 3 बाउल में, यानी कि 3 हिस्सों में। हम लोग 3 फ्लेवर में बना रहे हैं। आप लोग कम ज़्यादा मतलब थोड़ी सी ज़्यादा जो है चॉकलेट के लिए रख सकते हैं, जिस तरह से मैं रखूँगी। थोड़ी मैंगो के लिए रख दीजिएगा, थोड़ी इस तरह से वनीला के लिए। यहाँ पर 1 टीस्पून वनीला पाउडर या वनीला एसेंस का ऐड करेंगे। अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे हम लोग और ये हमारी वनीला आइसक्रीम रेडी हो गई है, बहुत ही सिंपल वे में। और आप लोग जो कहते हैं ना बर्फ़ जम जाती, अगर आप लोग अच्छे से क्रीम को बीट करेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट आएगा। इसको हम लोग बॉक्स में बंद करके रख देंगे और अच्छे से कवर करेंगे। एयर टाइट होना चाहिए। अगर आप लोगों का एयर टाइट नहीं है तो इसके दरमियान में प्लास्टिक रैप ज़रूर कीजिएगा ताकि ऊपर बर्फ़ नहीं जमने पाए और अच्छे से आइसक्रीम जो है वो जम जाए।
اس کو ہم لوگ فریزر میں رکھیں گے، اس سے پہلے ہم لوگ نیکسٹ جو ہے نا فلیور بنا لیتے ہیں۔ کیا آپ لوگوں کو مینگو آئس کریم پسند ہے میری طرح؟ اگر پسند ہے تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ ایک بڑے سائز کا مینگو لے کے اس کی پیوری بنا لیں گے، اور یہ پیوری استعمال کریں گے ہم لوگ سیکنڈ جو ہم لوگوں نے باؤل رکھا ہے اپنی کریم کا، یعنی کہ ہم لوگوں نے 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا اور 3 فلیور بنا رہے ہیں۔ ریسیپی بہت امیزنگ ہے، بہت زبردست ہے، اور اگر آپ لوگوں کو پسند آ رہی ہے تو آپ لوگ بلا جھجک لائک کیجئے، یہ بالکل فری ہے، اور کر دیجئے چینل کو سبسکرائب، کیونکہ میرے پاس اس طرح کی بہت ہی مزے کی اور ڈیفرنٹ ریسیپیز موجود ہیں۔ بہت ہی آسان طریقے سے آپ لوگوں کو کوکنگ کرنا، آپ لوگوں کو بیکنگ کرنا بتاؤں گی، تاکہ آپ لوگ گھر میں چیزیں بنا سکیں۔ مینگو پیوری کو کریم کے ساتھ ہم لوگوں نے اچھی طرح سے مکسنگ کر لینا ہے، اور یہ تقریباً دونوں جو تھیں وہ 1.5 کپ تھیں۔ یہاں پر تھوڑا سا مینگو فلیور ڈال دیں گے، یعنی کہ یلو کلر ڈالیں تاکہ مزید یلو سی آئس کریم بنے اور دیکھنے میں ہی مزے کی لگے۔ جو تھی دیکھنے میں مزے کی لگتی ہے وہ کھانے میں اور زیادہ مزے کی لگتی ہے۔ ٹیکسچر چیک کیجئے، دیکھتے ہی منہ میں پانی آ جائے۔ اس باکس سے زیادہ ہے یہ مینگو آئس کریم، کیونکہ مینگو آئس کریم سبھی بہت پسند کرتے ہیں۔ 1 ٹیبل اسپون لیں گے ہم لوگ یہاں پر کوکو پاؤڈر، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ لیں گے 2 چمچ چاکلیٹ میلٹ کی ہوئی ہے، اور اس کو آپ لوگوں نے گرم ایڈ نہیں کرنا کریم میں۔ یہ تھوڑی سی چیزیں جو آپ لوگوں نے دھیان میں رکھنی ہے۔ کوئی آئس کریم پاؤڈر استعمال نہیں ہو رہا جن کی وجہ سے گلے خراب ہو جاتے ہیں۔ ہم بازار سے آئس کریم کھاتے ہیں، گھر میں بنانے کی یہی ایک وجہ ہوتی ہے کہ اس گھر میں صاف ستھری آئس کریم ہو، اور ایسی چیزیں ڈالیں جس سے ہماری صحت پہ کوئی نقصان نہیں ہو۔ مکسنگ اچھے سے ہو چکی ہے اور چاکلیٹ آئس کریم بھی ریڈی ہو گئی ہے۔ آپ لوگوں کو ان تینوں میں سے کون سا فلیور جو ہے وہ زیادہ اچھا لگتا ہے؟ اس کو بھی ڈالیں گے باکس میں، اور اس کو ہم لوگ اس طرح سے کلیئر کریں گے۔ اس کے اوپر تھوڑے سے چاکلیٹ چپ ڈالیں گے جو دیکھنے ہی بہت خوبصورت لگ رہے ہیں، اور یہ اندر آپ لوگ چاکلیٹ کے چھوٹے پیسز بھی ڈال سکتے ہیں جن کی وجہ سے مزید مزے کی لگے گی۔ اس کے اوپر تھوڑے سے مینگو پیوری ڈالیں گے، رفلی ڈالیں گے اس کو، اور تھوڑا سا ہم لوگ اس کو پھر کر دیں گے زگ زیگ اس طرح سے، بس اس کو کور کر دیں گے۔ ونیلا کے اوپر بھی چاہیں تو آپ لوگ کوئی بھی فروٹ رکھ سکتے ہیں، اور یہ ایکسٹرا باکس بنا ہے ہمارا۔ یہ آئس کریم آپ لوگ اوور نائٹ رکھیے گا، کم از کم 3 سے 4 گھنٹے ضرور۔ اس کو آئس کریم کو نکالتے ہیں اور رزلٹ چیک کرتے ہیں۔ واو، زبردست! جو ہمیں فری میں ملا تھا کیرمل، اس کے ٹاپ پہ ڈالیں گے، کوئی سا بھی ساس ڈال سکتے ہیں یا اسی طرح سے انجوائے کر سکتے ہیں۔ آئس کریم کی یہ ریسیپی آپ لوگوں کو کیسی لگی ہے مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، تاکہ اگین آپ لوگوں کے ساتھ اس طرح کی مزید ریسیپیز شیئر کروں۔ مجھے رکھیے گا دعاؤں میں یاد، تاکہ آپ لوگوں کے ساتھ اسی طرح مزے کی ریسیپیز شیئر کروں۔ پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔